नमस्कार। कम्युनिटी रेडियोस के इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं राज झा। कई बार जब हमारी बातचीत होती है तो बहुत से लोगों को लगता है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिटी के बारे में या कम्युनिटी रेडियोस की कम्युनिटी के बारे में वो थोड़ी कम है या अलग है। तो आई थॉट व्हाई नॉट एक्सप्लेन इट टू पीपल दैट व्हाट आई नो एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटी रेडियोस. It's been long that I've been working with radios and especially doing communication with communities, be it driver communities, be it communities of sex workers, be it community of porters. So I have worked in different kinds of communities. So my understanding of community is little different than the people who think they don't understand better community radio. Now, अभी आप ऐसा देखिए कि अगर एक जेल के अंदर में रेडियो है तो उनकी कम्युनिटी क्या है। वो जेल में जो लोग हैं, जो काम करते हैं, जिनका बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं है, उनको लोग संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं, उनके मतलब के प्रोग्राम बताए जाते हैं, उनके लिए हेल्थ के प्रोग्राम किए जाते हैं। वो एक अपने आप में कम्युनिटी है। सिमिलरली यूनिवर्सिटी कैंपस है, कोई ऐसा कैंपस है जिसके अंदर 2000-3000 बच्चे रहते हैं, उनके लिए वो एक कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी में अपनी तरह की बातें करते हैं, करियर की बातें करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, वो एक कम्युनिटी है। इसी तरह से अगर कोई सिर्फ एक गांव को लेकर केटर करता है तो वो उनके लिए कम्युनिटी है। तो मेरी कम्युनिटी क्या है? मैं अपने बिहार के मधुबनी जिले में ऐसे जो लोग हैं, जो हम लोग मैथिली बोलते हैं, मैथिली भाषा, और हम उसके प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं कि हमारी भाषा जो 8 करोड़ लोग बोलते हैं उसको हर तरह से हर तरह का एक जो प्रेफरेंस होती है, क्योंकि हम 22 अप्रूव्ड लैंग्वेजेस में से एक हैं, लेकिन हमारे साथ कई बार जाती होती है। हमारे पास मैगजीन्स नहीं है मैथिली की, फिल्में बननी चाहिए, सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो हम अपनी मैथिली भाषा के बोलने वाले लोगों की कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। साथ में क्योंकि हमारा क्षेत्र रूरल है, हम एग्रीकल्चर और एजुकेशन का इस क्षेत्र में क्योंकि बहुत ही बुरा हाल है, तो उसके लिए काम करते हैं। तो हमारे लिए वो एक कम्युनिटी है। अब ये कम्युनिटी बड़ी है। ये कम्युनिटी सिर्फ 8 किलोमीटर वाली कम्युनिटी नहीं है या 10 किलोमीटर की कम्युनिटी नहीं है। ये कम्युनिटी बहुत बड़ी है। और ये कम्युनिटी मेरे जहां में ब्रॉडकास्ट होता है हमारा, वहां से तो क्या बाहर आप समझ लीजिए कि हमारा जो एरिया है वो फ्रॉम द बैंक्स ऑफ गैंजेस टू फुटिल ऑफ हिमालयाज बोलते हैं हम लोग, इंक्लूडिंग पीपल इन नेपाल। तो और बहुत सारे लोग हमारे विदेशों में हैं जो जानना चाहते हैं। तो हमारे लिए कम्युनिटी रेडियो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े कम्युनिटी को केटर करते हैं। और वो सिर्फ इन मशीनों से नहीं हो सकता जिसकी रेंज कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमें इंटरनेट पे अपने आप को भरोसा करना पड़ता है या जाना पड़ता है। भले ही हमारा प्रोग्राम ड्यूरेशन बहुत ही कम है, हम बहुत ही कम, क्योंकि उतने से हमारा काम हो जाता है। हमें छोटी हमारी जो न्यूज़ है हमारे एरिया के बारे में वो लोगों को पता चल जाए, हम स्कूल प्रोग्राम्स कर लें, तो हमारी कम्युनिटी एक अलग कम्युनिटी और हम उस कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। तो बहुत से लोगों को इस तरह से कन्फ्यूजन रहता है कि शायद हमें कम्युनिटी की नॉलेज नहीं है। हम फार्मर्स कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, हम कल्चरल कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, हम एजुकेशनल कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, लेकिन काम सिर्फ उसके साथ करते हैं जो हमारी लैंग्वेज बोलते हैं। हम सिर्फ 8 किलोमीटर के अंदर पड़ने वाले 10 गांव या 12 गांव की बात नहीं करते हैं। इसीलिए शायद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिटी की वो डिफरेंट है दूसरे लोगों से। हम दूर दूर तक जाते हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट भी ऐसे हैं जिनसे हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके लोगों से बातचीत कर सके, जिससे हम ले सके। तो हर आदमी, हर कम्युनिटी रेडियो अपने कम्युनिटी को डिफाइन करता है। ये एक ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है, ये आपकी जो विजन है, ये जो आपका काम है, उसको लेके हम डिसाइड करते हैं कि हमारी कम्युनिटी कितनी दूर तक है और कितना हमको बात करना है। इसीलिए हमको उसको इंटरनेट के थ्रू एम्पलीफाई करना पड़ता है, या क्योंकि हम सरकार से, तब आप कहेंगे कि हम सीधा हो सकता था यूट्यूब चैनल ही खोल लेते, हमें इसकी क्या जरूरत है। हाँ, ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम कम्युनिटी रेडियो हैं तो एक तरह से आपके ऊपर एक दबाव भी आता है। आप एक सरकारी तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। आप को जहां भी कोई फंक्शन होता है, क्योंकि हम इस एरिया के लिए काम करते हैं, हमको बुलाया जाता है, हमको बताया जाता है कि कृषि के लिए ये काम हो रहा है या हेल्थ में ये काम हो रहा है, तो हमको बुलाते हैं, हम वहां पे जाके रिकॉर्डिंग करते हैं, उस चीजों को लोगों को बताते हैं। तो हमें एक काम करने के लिए एक दरवाजा खुल जाता है अगर हमारे पास कम्युनिटी रेडियो का लाइसेंस है। अगर ये नहीं होता तो भी हम काम कर सकते थे। हम YouTube चैनल बना लेते, हम उसके हिसाब से भी काम कर सकते थे। हमको कोई एक पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं, ना सरकार को लाइसेंस भी देना है, ना इक्विपमेंट खरीदने हैं, हमारा काम फिर भी चल सकता था। लेकिन
अपने काम को ज्यादा मजबूती देने के लिए एक पुख्ता, कहीं आप जाते हैं, आप बोलते हैं मैं सामुदायिक कम्युनिटी रेडियो से हूं, तो लोग आपको समझते हैं अच्छा सरकारी तंत्र से हैं, हमारे बारे में उल्टा सीधा गलत वलत नहीं लिखेंगे। हमें ये एक फायदा होता है और इसीलिए शायद हम कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस हमने लिया भी, नहीं तो हम चाहते तो सिर्फ इंटरनेट पे भी रह सकते थे, क्योंकि मैंने जैसा बताया हमारी कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी है। वो 8 किलोमीटर वाली कम्युनिटी नहीं है जो 4 गांव 10 गांव 20 गांव की बात करते हैं, उसमें कुछ नहीं। क्योंकि हमारा आप रेडियो स्टेशन भी अगर देखेंगे तो हम गांव के बीच में हैं, खेत के बीच में हैं। यहाँ हमको ना कोई एडवर्टाइजिंग मिलने वाली है इस इलाके से, लेकिन हम बीच के अंदर काम करते हैं। हम अपनी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, 8 करोड़ लोग ये भाषा बोलते हैं, उसके लिए काम करते हैं। और उनमें जाके अभी जैसे कोविड का टाइम है तो हम दूर दूर तक जाके बातें कर रहे हैं, दूर दूर तक लोग सुना रहे हैं, और जब हम उसको इंटरनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, तो वही बात दूर दूर तक जाती है। हमारी रीच जो है वो कहीं ज्यादा है सिर्फ कम्युनिटी रेडियो के उस कॉन्सेप्ट से कि 50 वाट का ट्रांसमीटर जो है वो काम कर रहा है। तो आई होप मैं समझा सका हूं कि कम्युनिटी कैसे है। हर कम्युनिटी रेडियो अपना कम्युनिटी डिफाइन करती है और वही डिफिनेशन जो है वो बताती है कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं तंत्र को मानते हुए, सरकारी तंत्र को, और उसी की बातें, उसी गाइडलाइंस पे हम चलते हैं, कोई हमको उससे बाहर ना समझे। और हम रेडियो मधुबनी जो है वो चलता है। कम्युनिटी रेडियोस का अपना एक प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल पे हम भी आधारित है। हमारी समझ हो सकती है थोड़ी अलग हो, या आप लोगों ने अपनी अपनी कम्युनिटी को अलग से डिफाइन किया हो, पर रेडियो मधुबनी की कम्युनिटी अलग है। और इसके लिए हम जब भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या जब भी कोई मशीनरी की बात करते हैं, रिपोर्टिंग की बात करते हैं, जो हम अपने रिपोर्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह की चीजें हमारे लिए थोड़ी डिफरेंट हैं एक यूजुअल कम्युनिटी से। तो आई होप कि समझ में आया होगा। बहुत दिन बाद हम आए हैं, कम्युनिटी रेडियो में बहुत कुछ नया भी हो रहा है इंटरनेशनली। यहाँ तो थोड़ी हमें दिक्कत हो रही है, पर इंटरनेशनली बहुत कुछ नया हो रहा है, और मैं बीच बीच में आता रहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समझाने के लिए, या बताने के लिए। समझाना तो क्या, समझा, खुद भी बहुत कुछ चीज़ें समझनी है अभी। तो एक बहुत बड़ा काम है हम लोगों के ऊपर, कम्युनिटी रेडियोस के ऊपर, और इसको सिर्फ एक दायरे में बांध के ना देखें तो अच्छा है, क्योंकि ये इसको मॉडर्न टाइम्स है, जैसे टाइम्स के साथ चीजें बदलती हैं। और अब कम्युनिटी रेडियो को अगर कोई चाहे कि मैं सिर्फ इंटरनेट के थ्रू कर लूंगा, मुझे किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं, तो कर सकता है। इसलिए ये मान लेना कि सिर्फ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस मिलके ही चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपना रेडियो भी बना सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, और बहुत ज्यादा लोगों तक भी पहुंच सकते हैं। पर मैंने आपको वजह बताई कि हमें ये लाइसेंस क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें जहां काम करना है वहां सरकारी दरवाजों को खुलना हमारे लिए जरूरी है। तो यही कुछ वजह है। मिलेंगे फिर बहुत जल्दी कम्युनिटी रेडियोस की बातचीत लेके। धन्यवाद।